हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आप सबके लिए बनाएंगे पीनट्स आलू बड़ी। बहुत ही झटपट ये रेसिपी बनती है और बहुत ही कम तेल में बनती है। जो तेल खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे पेट भर खा सकते हैं। और ये देखिए, इसे हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी और सॉस के साथ। तो आइए आप बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने एक बाउल ले लिया और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कटोरी बेसन। और इसमें अभी मैं पानी डाल लेती हूँ। पहले थोड़ा ही पानी डाल के इसे मिक्सर से मिक्स करूँगी। ये देखिए, इसे बराबर चलाना है कि इसमें लम्स ना रहें। उसके बाद पानी ज़्यादा कम हमें बाद में फिर से डालना है। तो इसे मैं बराबर चला रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह इसे चला लेना है। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप स्पून से भी चला सकते हैं। इसे बराबर बस मिक्स होना चाहिए। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी डालूँगी। और फिर इसमें मैं डाल देती हूँ रेड चिली पाउडर। ये कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। और फिर इसे अच्छे से बराबर हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर डालने से कलर आता है और इससे क्या होता है कि तीखा भी ये नहीं लगता है। और इसके बाद मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और ये देखिए, मैं इसे अच्छे से बराबर चला लेती हूँ। अभी लग रहा है कि थोड़ा ये ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा और पानी हम ऐड कर रहे हैं। अभी इसे हम बराबर फिर से चला लेते हैं। ये देखिए, ये बराबर हम चला लिए। अभी ये अच्छा से पेस्ट बन गया है बेसन का। और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और इसमें क्या है कि लहसुन प्याज भी हम नहीं डाल रहे हैं। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी इसे बना के खा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी, उनको भी बहुत पसंद आएगी। बहुत झटपट ये बन जाती है। और इधर मैंने ले लिया है 3, देखिए, मीडियम साइज़ का आलू ले ली हूँ। और तीनों आलू कच्चे आलू हैं। इसे हम अच्छे से पानी में धो लिए हैं। और धो के इसे हम कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से बराबर। और ज़्यादा छोटा वाले होल से नहीं करना है। जो बड़ा वाला होल है उसी से हम करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मीडियम रहना चाहिए। तब तक इधर मैं आलू घिस रही हूँ, जब तक मैं इधर कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। और कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखना है। और ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ। मैंने अभी बताया था कि इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब भी बहुत अच्छा से इसे बना के खा सकते हैं। जिसे ऑयल नहीं पसंद है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। और इधर मेरा तेल गरम हो रहा है। जब तक मैं ये आलू घिस ली थी, इस आलू को मैं पानी से निकाल के दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए, सारे को पानी को अच्छे से ऐसे निचोड़ लेंगे हम। और अच्छे से निचोड़ के दूसरे बाउल में सारे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे पानी में रखने से क्या होता है कि आलू काला नहीं होता है। इसीलिए पानी में ही आप सब अगर घिस के पहले से ही रख दिए हैं तो पानी में ही रखिए कि ये काला ना हो। तो ये देखिए, मैं इसमें से निकाल ली सारा। और उसके बाद इधर देखिए, मेरा तेल गरम हो गया है। अभी इधर मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। तो ये तेल गरम हो गया है। आप सब अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बना के, आप सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। और शाम के टाइम में चाय बनाएं और ये पीनट्स आलू बड़ी बनाएं, फिर तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको खाने में। और बहुत झटपट बन जाती है। और ऑयल तो बिल्कुल नहीं लगता है इसमें। ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा। तेल गरम हो गया है, मीडियम फ्लेम पे इसे बनाना है। तेल गरम हो चुका है। और थोड़ा सा मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। अगर आप सब हींग नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। हींग से फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं हींग डाली हूँ। और ये देखिए, अदरक और हरी मिर्च डाली हूँ। हरी मिर्च हमने ज़्यादा नहीं डाला है। आप अगर मिर्च ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से बराबर मिलाते रहना है। थोड़ा सा इसे पकाना है। ये देखिए, इसे मैं बराबर इसे चला रही हूँ। और इसे अच्छे से एक बराबर चलाते रहना है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। इसे ऐसे मैं चला रही हूँ तब तक थोड़ा सा। ये देखिए, मैं इसे ऐसे ही चलाते रहूँगी। और अभी जो हमने आलू घिस के रखा था वो आलू मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसे 2 से 3 मिनट तक हमें बनाना है। इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। और मीडियम फ्लेम पे रखना है। इसे 2-3 मिनट तक पका के, और जैसे ये थोड़ा सा पक जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फिर इसमें हम पानी डाल देंगे 1 कटोरी।
ये देखिए अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसे इसी तरह हम बस पका लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा 1 कटोरी हम इसमें पानी डाल देंगे। ये मैं 1 कटोरी इसमें पानी डाल लेती हूँ और अभी इसे हम ढक के 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। जब ये बहुत अच्छा से उफनने लगे, ये देखिए मैं इसे 3 मिनट तक पकाऊंगी। तब तक इधर मैं दूसरा बर्तन ले लेती हूँ, स्टील की थाली ले लेना है और उसमें अच्छे से ऑयल लगा लेना है चारों तरफ से। अच्छे से ऑयल इसमें लगा के रख देते हैं। ऑयल अगर आप ऑयल नहीं पसंद कर रहे हैं तो घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से इसे ब्रश से लगा लेना और ये देखिए इसमें अच्छे से उफान आ गया है। ये अच्छे से उबल रहा है आलू और पानी। इसमें अभी जो हम बेसन का घोल बनाए थे उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कढ़ाई में। ये देखिए बेसन के घोल को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फ्लेम को एकदम लो कर देना है। फ्लेम को अभी तुरंत लो कर देना है और इसे अच्छे से हम बराबर चलाते रहेंगे कि इसमें लम्स ना आए। और ये देखिए कंटिन्यू इसे हम चलाते रहेंगे और नीचे से अच्छे से चलाते रहना है। और अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड करके फिर थोड़ा और पका सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें रखा है कच्चा बादाम को मैंने भून लिया था। मूंगफली के दाने हैं भून के छील के और उसे मैं थोड़ा सा कूट दी हूँ। ज़्यादा इसे पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन इसे थोड़ा सा कूट लेना है। इससे इसकी जो खाने में जो खाते हैं ना तो बहुत अच्छा दरदरा जो लगता है, बहुत अच्छा मुंह में लगता है खाने में। और इसमें धनिया पत्ता बहुत ढेर सारा डालना है। जितना ज़्यादा धनिया पत्ता हो उतना ज़्यादा डालना है और पीनट्स ज़रूर डालना है। मूंगफली के दाने ज़रूर डालें और दरदरा कूट के डालें, बहुत अच्छा लगता है इससे खाने में। और ये देखिए अभी ये फ्लेम को एकदम लो कर देना है और ये देखिए अच्छे से ये थिक हो गया। ये देखिए थक्का थक्का सा बन गया है। अभी इसे मैं जो थाली में ऑयल लगा के रखी थी उसमें मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और ये देखिए इस पलटे के सहारे इसे हम एकदम चारों तरफ बराबर एकदम फैला देंगे। अगर आपके पलटा में चिपकता है तो उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इसी के सहारे इसे एकदम बराबर से फैला दीजिए चारों तरफ। जब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है बेसन, तब तक मैं इसमें इसके साथ खाने के लिए मैं ग्रीन चटनी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने देखिए डाल दिया है हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डाली हूँ। अभी मैंने बताया था कि मैं लहसुन प्याज भी इसमें नहीं डाल रही हूँ। और इसमें जो हमने बादाम उसमें डाला था कूट के, वो थोड़ा सा बादाम के दाने में बचा के रखी थी, उस बादाम को मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है खट्टा तो आप इसमें दही या नींबू भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा मैं नमक डाली हूँ। और धनिया पत्ता की चटनी जब भी बनाएं तो डंटी के साथ ही आप चटनी बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल ली हूँ और बस इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा ये पेस्ट बन गया है। ये खट्टा तो नहीं है बहुत, अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो नींबू और दही ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है इसमें। तो ये देखिए पेस्ट भी मेरा अच्छा से बन गया। और अब देखिए ये हमारे थाली में जो हमने बेसन बनाया था बेसन का, वो देखिए एकदम अच्छे से ये रेडी हो गया है और अच्छे से एकदम सूखा सूखा हो गया, ड्राई हो गया। और कितना अच्छा ये चक्कू से कट रहा है और चक्कू में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये बर्फ़ी जैसे इसे हम कट कर लेते हैं। आपको जो भी शेप पसंद है उस हिसाब से आप कट करें। ये देखिए कितना अच्छा मैंने कट कर लिया। ये एकदम ड्राई हो चुका है और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसे बनाने में। ये देखिए मैं चारों तरफ से कट कर लेती हूँ और इसे इसे हम रख के 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख के हम इसे खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। और इसका अभी और आप चाहते हैं कि इसे टेस्टी बनाना है तो इसे अभी हम शैलो फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए कितना अच्छा ये बर्फ़ी जैसे कट हो गया। और इसे और हम टेस्टी बनाने के लिए हम शैलो फ्राई कर देंगे इसे। और आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत यमी लगता है। तो इसके लिए देखिए फिर हमने वापस से पैन को धो के और इधर रख दिया है गैस पे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे रखा है। और इसमें देखिए थोड़ा सा मैं तेल डाली हूँ और चारों तरफ इसे ऐसे करके रख देना है। और ऐसे बड़ा पैन लें आप जो चौड़ा हो, उसमें ज़्यादा आएगा, तो इसलिए मैं चौड़ा वाला पैन ली हूँ। और इसे बनाने में बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखिए इसे बस ऐसे करके रख लेना है और थोड़ा सा ये इधर से जब गर्म हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो पलटा और स्पून के सहारे आप इसे बस अलटते पलटते रहें। ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा इसका गोल्डन कलर आ गया है एकदम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, एकदम क्रंची बना हुआ है ये। देखिए मैं इसे अलटते पलटते दोनों तरफ से सेक ली हूँ अच्छे से
अगर आपको पसंद है ड्राई डीप फ्राई करना तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे हमने बना लिए और ये है हमारा आलू पीनट्स बड़ी बन के तैयार है। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिले। और एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।